यहाँ देखिए। सर, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों की तैयारी शुरू हो गई है। अभी शिमला में दौरा और ऐसा बताया जा रहा है कि धर्मशाला में भी होगा। तो सर, आप क्या मानते हैं कि 8 साल का जो ये जश्न मना रहे हैं, उसके लिए हिमाचल क्यों चुना गया? हिमाचल इसलिए चुना गया कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का हर मतलब कार्यक्रम जो होता है उसमें चुनावी एजेंडा होता है। वोट की राजनीति करते हैं। 8 साल पूरे केंद्र सरकार के हो रहे हैं, हिमाचल सरकार के नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए अब शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है उसकी जो दौड़ें हिमाचल प्रदेश में लग रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनके भारतीय जनता पार्टी के हर जिला में पहुंच रहे हैं। हर 15 दिन के बाद, हफ्ते के बाद कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को यहाँ लेके आ रहे हैं। तो ये साफ साफ इस और इशारा कर रहा है। और जो सर्वे की रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता जिस तरीके से इन्होंने उपचुनावों में करारा जवाब दिया था, सर्वे में भी रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत हिमाचल प्रदेश में खस्ता है। इसलिए इन्होंने पूरी प्लान कर दी है कि पूरी ताकत जो है हर तरह का हथकंडा अपनाया जाए, क्योंकि ये जो सरकार है ये काम नहीं करती है। ये काम नहीं करती है, ये सिर्फ जो है पब्लिसिटी वाली सरकार है, विज्ञापनों वाली, प्रचार वाली सरकार है। प्रचार ज़्यादा है और ज़मीन पे काम जीरो। प्रचार में हीरो और काम में जीरो। तो ये भारतीय जनता पार्टी का लगातार एजेंडा चल रहा है। मैं साफ तौर पर ये कह रहा हूँ कि अब ये थोक के व्यापारी जो हैं दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में आना शुरू हो गए। और जिस तरीके से पिछले चुनावों में उन्होंने 15 लाख हर खाते में देने की इन्होंने बात करी थी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई को खूंटे के साथ बांध देंगे, ऐसी ऐसी थोक की जो घोषणाएं हैं वो अब चुनाव आ रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में करने वाले हैं। परंतु हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता, पढ़ी लिखी जनता अब मुझे लगता है कि ऐसे झांसों में फंसने वाली नहीं है। लोग सजग हो गए। आज हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी इस सरकार से बुरी तरह खफा है और महिलाएं इसलिए तंग हैं कि महंगाई सातवें आसमान को छू रही है। गैस के दाम कहाँ पहुँच गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए, खाने पीने की चीज़ों के दाम कहाँ पहुँच गए हैं। मध्यम व्यापारी, बड़ा व्यापारी, छोटा व्यापारी, उनके व्यापार तबाह हो गए हैं। और सबसे बड़ा नौजवान जो है उसके साथ ही सरकार ने लगातार धोखे कर रही है नौकरियों के नाम पर। और हर तरह एक के बाद एक जो है वो स्कैम जो है नौकरियों को लेकर सामने आ रहे हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता का विश्वास जो है इस सरकार से पूरी तरह उठ चुका है। और यही कारण है कि आज जो है इनमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खलबली मची हुई है। और यही कारण है कि ये इन्होंने इनकी दौड़ें लगी है। सर सर कांग्रेस मुख्यमंत्री का फिलहाल चेहरा घोषित करने की तैयारियों में नहीं है। आप क्या मानते हैं कि इससे संगठन को लाभ मिलेगा या इसका नुकसान होगा? देखिए, अभी तो चुनावों में 4.5-5 महीने पड़े हैं और अभी तक तो पार्टी का यही फैसला हुआ है कि सामूहिक नेतृत्व में, एक सामूहिक नेतृत्व में जो है हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हम सब लोग मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी को सत्ता में लेके आएंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता की जन आकांक्षाओं के मुताबिक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, जनता से सुझाव लेंगे। जनता क्या चाह रही है, हिमाचल प्रदेश में कैसी सरकार को चाहते हैं, सरकार से हिमाचल प्रदेश की जनता बढ़ती हुई है, उसको लेकर आप लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अभी तक की जांच जो सामने आ रही है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि जिन युवाओं ने पेपर खरीदे उन तक तो पुलिस पहुंच रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया है जिससे ये क्लियर हो कि पेपर लीक हुआ कहाँ से। तो सर, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि इस स्कैम को भी ये लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि बहुत बड़ा मामला है, 80 करोड़ रुपया इसमें जो है लोगों से इकट्ठा किया गया है और 1000 पेपर यहाँ पर जो है वो बिके हैं। 8-8 लाख रुपया जैसे कि जानकारी मिली है कि लोगों से इकट्ठा किया गया है। ये पैसा किसने इकट्ठा किया, इसके पीछे कौन ताकतें हैं, ये पैसा किसको गया, सरकार के कौन आदमी हैं, पुलिस विभाग के कौन कौन आदमी हैं, उनको क्यों नहीं सरकार जो SIT उनको क्यों नहीं पकड़ रही है। इसलिए बड़ा दबाव है कि इस मामले को दबाया जाए। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सरकार जो है स्कैम वाली सरकार है। इस सरकार से हिमाचल प्रदेश की जनता का, नौजवानों का, अभिभावकों का विश्वास पूरी तरह उठ गया है। और जिन नौजवानों ने पिछले 8-8, 7-7, 6-6 साल से मेहनत करके, फिजिकली फिटनेस करके, पेपर की तैयारी करके तैयारियां करी थी, उनके उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया है।
और जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों ने नौकरी पाने की चाह में इस तरीके से झांसे में पैसे देकर कई लोगों ने ज़मीनें बेच दी, कई लोगों ने घर पार बेच दिए, ऐसे लोगों को जो पकड़कर तंग किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि असली गुनाहगारों को सरकार पकड़े। ये वो सरकार है। यहाँ आपके सोलन में 20,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो मानव भारती है उसमें इतना बड़ा स्कैम हुआ, और उस स्कैम को इन्होंने अपने लोगों को जो मगरमच्छ थे उनको बचाने के लिए एक लीपापोती करने की कोशिश की है। एक के बाद एक स्कैम हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि कोरोना से पूरा संसार पीड़ित था, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो है समाचार पत्रों की सुर्खियां जो बन रही थी वो स्कैम की बन रही थी। कई लोगों को सलाखों के पीछे डाला गया, कई लोग रिजाइन कर गए। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि 5 साल इस सरकार के जो है वो स्कैम में निकल गए। और दूसरा, सुबह फैसला करते हैं, दोपहर को चेंज हो जाता है और रात तक कुछ और हो जाता है। लोगों का इस सरकार से पूरी तरह विश्वास उठ चुका है। इस सरकार ने महंगाई के नाम पर लोगों की कमर तोड़ दी है। बेरोजगारी इतनी हो गई है, और जो लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में कुछ लोगों को मिलेगी, उनकी उम्मीदों पर भी पानी इन्होंने फेर दिया। उनके साथ धोखा इस सरकार ने किया है। अपोजिशन, खासतौर पर कांग्रेस, इस स्कैम को लेकर चुप बैठने वाली नहीं है। हम प्रदेश के नौजवानों के साथ हैं, और जिस तरीके से उनके अभिभावकों और नौजवानों के साथ इन्होंने धोखा किया है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक असली गुनाहगार सलाखों के पीछे नहीं जाते, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए बहुत बड़ा धोखा, हिमाचल प्रदेश की बदनामी, चाहे फर्जी डिग्रियों के मामलों को लेकर हो, चाहे ये पुलिस की भर्ती के मामले को लेकर हो। दूसरी बार पुलिस की भर्ती हुई और दूसरी दोनों ही बार जो है हिमाचल प्रदेश का जो है यहाँ पर जो है ये स्कैम सामने आए। इसके बाद और कई तरह के स्कैम सामने आए हैं। हर भर्ती में स्कैम हुआ है। अपने चेतों को पिछले दरवाजे से कहीं नकल मरवा के, कहीं ऐसा पेपर लीक करके इस तरीके से भर्ती करने की कोशिश की है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता का विश्वास इस सरकार से उठ गया है। इस सरकार का जाना तय है। सरकार बदलने वाली है। लोग इंतजार कर रहे हैं, और इनके पेंशन के कागज सरकार के पूरी तरह तैयार हो गए हैं। जनता ने तैयार किए हैं, और सिर्फ इंतजार है कि जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन हिमाचल प्रदेश की जनता एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग और एक एक व्यक्ति जो है उस पर दस्तखत करके, बोर्ड के माध्यम से दस्तखत करके उनको बाहर करने का रास्ता जो है वो दिखाएगा।